नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। आप देख रहे हैं चुनावी खबरों का ये खास बुलेटिन महाभारत। तो बस 2 रातों का और इंतजार, इसके बाद पता चल जाएगा कि सत्ता का सेमीफाइनल मुकाबला किसने जीता। 5 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं उसके नतीजे होंगे आपके सामने। बुलेटिन की शुरुआत में बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में आखिर कौन है वो शख्स जिसने कांग्रेस और बीजेपी तमाम दलों के नेताओं की नींद उड़ा दी है। तमाम राजनीतिक पंडित भी उलझन में हैं। एक रिपोर्ट देखिए। करवटी बदलते रहे सारी रात हम, आपकी पसंद, आपकी पसंद। करवटी बदलते रहे सारी रात हम, आपकी पसंद। कद 5 फीट 8 इंच, राजनीति का अनुभव 1 साल से भी कम, संगठन के नाम पर एक नवजात पार्टी, लेकिन नाटे कद के केजरीवाल ने बड़े बड़े सूरमाओं की नींद उड़ाकर रख दी है। देश की राजनीति में खलबली मची है। हर तरफ एक ही सवाल, क्या केजरीवाल वाकई दिल्ली में कांग्रेस और बीजेपी की जीत की उम्मीदों पर झाड़ू फेरने में कामयाब हो जाएंगे? डेढ़ 100 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस के होश उड़े हैं। 15 साल से दिल्ली की सत्ता पर काबिज शीला दीक्षित के दिल की बेचैनी 7वें आसमान पर है। सिंहासन डोलता नजर आ रहा है, सत्ता हाथ से फिसलती दिख रही है। शीला दीक्षित करवटें बदलने पर मजबूर हैं। बेचैनी दोनों तरफ है, खलबली कांग्रेस में है तो बीजेपी में भी। शीला दीक्षित को सत्ता गंवाने की चिंता खाई जा रही है तो हर्षवर्धन को 15 साल बाद सत्ता में वापसी की उम्मीदों का चिराग बुझता नजर आने लगा है। और इन सब की वजह है केजरीवाल, वो केजरीवाल जिनकी आम आदमी पार्टी को एग्जिट पोल के नतीजों में मजबूत ताकत के तौर पर उभरते दिखाया गया है। ये अलग बात है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों इस वक्त केजरीवाल की शक्ल में सिर पर मंडरा रहे खतरे से आंख मूंद लेने की पेशबंदी कर रहे हैं। We work on parties. पार्टीज हमारे लिए चैलेंज ट्रेडिशनली रहा है बीजेपी, नॉट केजरीवाल। केजरीवाल को आप नो तीसरी पार्टी वगैरह है। आप देखिएगा जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो सबका सब भ्रम टूट जाएगा। कोई उनका किसी तरह का भी सिग्निफिकेंट थ्रेट किसी के लिए भी नहीं है। किसी के नहीं, वोट काट रहे होंगे थोड़ा बहुत तो उससे कोई इलेक्शंस के नतीजों पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यूं तो बीजेपी के नेता नतीजों से पहले जश्न में डूबे हैं। जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें बीजेपी दफ्तर की उस लंच पार्टी की हैं जो मीडिया के सहयोग का शुक्रिया अदा करने के लिए दी गई थी। हर्षवर्धन गपागप गोलगप्पे उड़ा रहे हैं। विजय गोयल मोतीचूर के लड्डुओं पर हाथ साफ कर रहे हैं। बीजेपी के तमाम दूसरे बड़े नेता भी लजीज पकवानों का पूरा आनंद ले रहे हैं। लेकिन शायद इन सब के बीच दिलों में ये सवाल भी उठ रहा है कि 8 दिसंबर को ईवीएम से निकलने वाला जनादेश आज के जायके का मजा न बिगाड़ते। जरा सोचिए, अगर दिल्ली के नतीजे वाकई वैसे ही आए जैसा कि एग्जिट पोल इशारा कर रहे हैं तो जश्न मना रहे बीजेपी के इन तमाम नेताओं का क्या हाल होगा। लेकिन वो नेता ही क्या जो आसानी से हार मान ले। बीजेपी भी कह रही है कि एग्जिट पोल के नतीजे झूठे साबित होंगे, दिल्ली तो उन्हीं की होगी। आपसे कोई टेंशन तो नहीं है? किसी से कोई टेंशन नहीं है।
लग रहा है आपका कोई सीट भी जीत पाएगी या सिर्फ ऐसे ही रह जाएगी? अब देखिए, अब दूसरे के बारे में हम कुछ नहीं कहते, हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। आप वाले लोग भी आपको खट्टी मीठी यादें जो है आपको दिलवा रहे हैं, जिस हिसाब से वो दिलाएंगे। राजनीति में तो सभी खट्टी मीठी यादें चलती हैं, ऐसा नहीं है कि किसी एक के साथ वो चलता है जी। सीट वगैरह कुछ ला पाएंगे आप या हाँ जी? सीट वगैरह कुछ ले पाएंगे आप या ऐसा ही रहेगा? सीट वगैरह आप पार्टी कुछ ले पाएंगे या ना, फिर मुझे नहीं लगता कुछ खास ले पाएंगे जी। आप पार्टी को मतलब कोई सीट मिलेगी या खाता भी नहीं खुलेगा? मुझे लगता है कि इस परिस्थितियों में अभी कुछ भी प्रेडिक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है हर बार विधानसभा में 76% वोट जो है वो दो पार्टियों में बढ़ता रहा है। 24 से 25% वोट अदर देन बीजेपी कांग्रेस बढ़ता रहा है। हमें लगता है कि इस बार ये वोट जो है ये त्रिकोणीय रूप में गया है, लेकिन उसके बावजूद भी सीटों का समीकरण 3-4 से ज्यादा मुझे लगता है। बीजेपी के नेता चाहे जो कहें, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे साफ साफ बता रहे हैं कि दिल्ली में कुछ भी हो सकता है। दिल्ली में शीला की अगुवाई वाली कांग्रेस पार्टी का सूपड़ा साफ हो सकता है। दिल्ली में त्रिशंकु विधानसभा हो सकती है। केजरीवाल किंग मेकर के तौर पर उभर सकते हैं और इस चमत्कार से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि केजरीवाल दिल्ली के नए सीएम भी हो सकते हैं। कुमार कुंदन, दिल्ली, न्यूज़ 24। तो पांचों राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं उनके नतीजों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन जब हम दिल्ली की बात करेंगे तो अरविंद केजरीवाल, जी हां, अरविंद केजरीवाल आखिर क्या चमत्कार करते हैं, हर शख्स ये जानना चाहता है। अरविंद केजरीवाल के लिए जहां ये एक लिटमस टेस्ट है, वहीं अगर तमाम दलों की बात की जाए, उनके दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं राजनीति के इस नए खिलाड़ी की वजह से। रिलैक्स। अरे भाई, सोई, खाना खाया। दाद देनी पड़ेगी शीला दीक्षित के भरोसे को, सलाम करना पड़ेगा शीला दीक्षित के हौसले को। पांव के नीचे से सत्ता की जमीन खिसकती दिख रही है। सिंहासन पर खतरा साफ साफ मंडरा रहा है, लेकिन शीला जी इन सबसे आंखें मूंद दावों का माला जाप कर रही हैं। रिलैक्स। अरे भाई, सोई, खाना खाया। सच कह रही हैं शीला जी। अगर एग्जिट पोल के नतीजे सच साबित हुए तो शीला दीक्षित के पास खाने पीने और सोने के लिए वक्त ही वक्त होगा। शीला दीक्षित और उनकी पार्टी के नेता भले एग्जिट पोल से मिल रहे संकेतों को नजरअंदाज करने की कोशिश करें, लेकिन ये नतीजे इस मायने में शीशे की तरह साफ हैं कि दिल्ली में इस बार कांग्रेस की वापसी मुश्किल है। एबीपी एसी नेल्सन के नतीजों में बीजेपी को 37, आम आदमी पार्टी को 15 और कांग्रेस को 16 सीटें दी गई हैं। टाइम्स नाउ सी वोटर के सर्वे में बीजेपी को 31, कांग्रेस को 24 तो आम आदमी पार्टी के खाते में 11 सीटें जाती दिख रही हैं। टुडेज चाणक्य के नतीजे बता रहे हैं कि बीजेपी को 29, कांग्रेस को 10 और आम आदमी पार्टी को 31 सीटें तक मिल सकती हैं। इंडिया टुडे ओआरजी के सर्वे में बीजेपी को 41, कांग्रेस को 20 और केजरीवाल की पार्टी को 6 सीटों की भविष्यवाणी की गई है। यानी कि चारों नतीजों में कांग्रेस औंधे मुंह जमीन पर गिरती नजर आ रही है और केजरीवाल किंग मेकर के तौर पर उभरते दिख रहे हैं। ये वही केजरीवाल हैं जिन्हें कांग्रेस और बीजेपी पानी पी पी कर कोसती रही हैं और आम आदमी पार्टी को पानी का बुलबुला बताकर खारिज करती रही है। जिस आम आदमी के पार्टी के बारे में ये कहा जा रहा था कि वो काफी मत ले सकती हैं, काफी वोट का परसेंटेज ले सकती हैं, आज उनकी टेबलों पे मुझे भीड़ दिखाई नहीं दी, इसलिए अभी कोई चिंता नहीं है। जाहिर है जिस केजरीवाल को बुलबुला बताया जा रहा था वही केजरीवाल भवंडर बनकर कांग्रेस और बीजेपी की बोलती बंद करने को तैयार खड़े हैं। अगर एग्जिट पोल के नतीजे सटीक बैठे तो ये तय है कि दिल्ली में अगली सरकार की सत्ता की चाबी केजरीवाल के हाथों में होगी। ये और बात है कि केजरीवाल अब तक बीजेपी और कांग्रेस दोनों से 36 का आंकड़ा बताते रहे हैं। तो क्या केजरीवाल के चुनाव प्रचार में लगने वाले जिंदाबाद के नारे 8 दिसंबर को एक बार फिर सुनाई देंगे? क्या आम आदमी पार्टी के ऐसे ही नगाड़े नतीजे आने के बाद फिर गूंजेंगे? क्या केजरीवाल पर ऐसे ही फूलों की बारिश होगी? कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल तो केजरीवाल के विरोधी करवटें बदलने को मजबूर हो ही गए हैं।
कुमार कुंदन, दिल्ली, न्यूज 24। और चलिए महाभारत में बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की भी सियासी तस्वीर साफ नहीं है कि आखिर छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनेगी। लेकिन इस बीच एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर देखने को मिल रही है। कांग्रेसी खेमे में मुख्यमंत्री को लेकर होड़ शुरू हो चुकी है। अजीत जोगी ने एक नया शिगुफा छेड़ दिया है। क्या है वो शिगुफा, देखिए इस रिपोर्ट में। 5 राज्यों के चुनावी नतीजों का इंतजार करते और अपने फुर्सत के पलों में अजीत जोगी जी हमारे साथ हैं। जोगी जी, क्या मैं इस वक्त छत्तीसगढ़ के भावी मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूँ? कांग्रेस में कोई भी नहीं कर सकता, न दावा कर सकता है, न कह सकता है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। कांग्रेस में सदैव एक परिपाटी रही है। विधायक चुने जाते हैं, बैठते हैं, पर्यवेक्षक आते हैं, अपनी रिपोर्ट दिल्ली में देते हैं और फिर अंततः सोनिया जी, राहुल जी बताएंगे कि किसको मुख्यमंत्री बनना है। तो मुझे मुगालता नहीं है। मैं जानता हूं कि अंत में वही होगा जो उनकी इच्छा होगी। लेकिन आपका कद तो है एक मुख्यमंत्री बनने लायक, आप अपने आप को कंटेंडर मानते हैं? देखिए, कद बहुतों के होंगे और बहुत से लोग कंटेंडर होंगे, पर जैसा मैंने कहा, इस पार्टी में कंटेंडर बनने से या कद ऊंचा रखने से मुख्यमंत्री नहीं बनते। जब तक आदरणीय सोनिया जी नहीं कहेंगी, कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता। अच्छा, आपको लगता है जो चुनाव हुआ है ये राहुल वर्सेस मोदी था? ये पूरा जो 5 राज्यों का चुनाव था, इस तरीके से कैंपेन चला, राहुल की रैलियां हुई, मोदी की रैलियां हुई, उन दोनों के बीच का ये चुनाव था या इसमें अभी समय है? मैं इसको बिल्कुल ऐसा नहीं मानता। भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी को पूरी तरह से झोंक दिया। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में उनकी 30-40 सभाएं की, गली गली, गांव गांव, नगर नगर उनको घुमा दिया। उनके जैसे राष्ट्रीय नेता को, जिसको वो लोग अपने प्रधानमंत्री का उम्मीदवार मानते हैं, 700,000 लोगों की पब्लिक मीटिंग उनकी कराई। तो ऐसी हालत कांग्रेस में राहुल जी की या सोनिया जी की बिल्कुल नहीं थी। सेलेक्टेड जगह गए, कम जगह गए, अच्छी भीड़ थी और वैसे ही गए जैसे वो दूसरे चुनाव में जाते थे। इस चुनाव में कोई विशेष ध्यान देकर या पहले अगर 2 मीटिंग लेते थे तो अब 20 ले ली, ऐसा कुछ नहीं किया। इसलिए इसे नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल जी मानना बिल्कुल गलत है। प्रचार चला गया इस चुनाव में, नेशनल मीडिया में छत्तीसगढ़ की तरफ से ऐड दी गई, उसमें महंत जी का फोटो था, राहुल गांधी का फोटो था, आप उस फोटो से गायब थे। आपको लगता है कि अगर आपका फोटो होता तो ज्यादा मजबूती से आप उभर के आते, आप बड़े नेता हैं वहां के, या फिर आपको इस बात का दुख है कि आपको प्रमोट नहीं किया गया उस तरीके से जिस तरीके से करना चाहिए था? देखिए, मैं ये मानता हूं कि किसी पोस्टर में किसका फोटो है, इससे जनता अपना मन नहीं बनाती। एक मैसेज तो जाता है। जो देखिए, और जहां तक प्रदेश के जो पोस्टर्स लगे थे, बड़े बैनर लगे थे, उसमें केवल 2 फोटोग्राफ्स थी, हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष की और हमारे विपक्ष के नेता की। उसमें हम लोगों में से किसी की भी नहीं थी, किसी राष्ट्रीय नेता की भी नहीं थी, और मैं उसको मानता हूं वो बिल्कुल ठीक है। चुनाव खत्म होने के बाद सबसे ज्यादा अगर आराम के मूड में कोई है तो वो नेता है। ऐसे में आप भी जानना चाहेंगे कि अब आपके नेता क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं नेता, हमारे संवाददाताओं ने इसका जायजा लिया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चेहरे पर ना लेकिन वही बेचैनी, वही ललक। कार्यकर्ताओं के बीच बैठे शख्स को आप बखूबी पहचानते होंगे। ये हैं आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता और पटपर्दन विधानसभा सीट के उम्मीदवार मनीष सिसोदिया। सिसोदिया जी चुनावी मैराथन दौड़ने के बाद भी आराम करने के मूड में नहीं है। उन्हें अपनी पार्टी की जबरदस्त लोकप्रियता को लेकर जहां संतोष है, तो वहीं चुनावी नतीजे को लेकर बेचैनी भी है। नहीं, बेचैनी नहीं है, क्योंकि हम जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, मतलब इसमें अगर आप कहें तो बेचैनी वो कांस्टेंट है। वो तब भी थी जब चुनाव नहीं लड़ रहे थे, वो तब भी थी जब इंडिया वेस्ट डेवलपमेंट का आंदोलन कर रहे थे। जो गलत हो रहा है देश में उसके प्रति तो नाराजगी है, वो बेचैनी है। वही बेचैनी आज भी है। हारेंगे
तो वो बेचैनी खत्म नहीं होगी, और जीतेंगे तो उस बेचैनी के लिए कुछ कर सकेंगे। मनीष सिसोदिया फुर्सत के इन 3 दिनों में कार्यकर्ताओं के साथ आगे की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। वहीं उनका मानना है कि चुनावी रण क्षेत्र में उन्हें कामयाबी मिले या ना मिले, कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। नए सिरे से सोचने का, नई योजनाएं बनाने का एक समय है, खासतौर से कल, क्योंकि पूरा एक चढ़ाव जो रहता है, चुनाव प्रचार, उसके बाद में फिर वोटिंग। तो आज सुबह एक बार को लगा कि चुनाव खत्म हो गया है, लेकिन फिर से बहुत सारा काम है, पार्टी का काम है, पार्टी स्ट्रक्चर का काम है, जिन लोगों ने सपोर्ट किया उनसे मेल मिलाप, उनसे साथ मिलना जुलना, उठना बैठने का काम, बहुत सारा काम है जो 4 दिन में पूरा करना है। ये है दिल्ली कांग्रेस के रसूखदार नेता नसीब सिंह। 4 दिसंबर के मतदान के बाद आज नसीब सिंह थोड़े रिलैक्स कार्यकर्ताओं के साथ आगे की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। हालांकि एग्जिट पोल के नतीजों को नेताजी झूठा करार दे रहे हैं। ना, एग्जिट पोल तो एकदम से फ्रॉड है, ये तो चीटिंग का काम है। ये पिछली बार भी 23 सीटें कांग्रेस की दिखा रहे थे और एंटी इनकम्पेंसी का बहुत भारी खेल बताया जा रहा था। ये तो बायस्ड है एकदम। फुर्सतों के लम्हों के बीच बेचैनी इस बात की भी है कि 8 दिसंबर के नतीजे हक में रहेंगे या नहीं, और चिंता इसकी भी है कि नतीजे बिगड़े तो अगले 5 साल तक फुर्सत ही फुर्सत रहेगी। दिल्ली से दिव्या अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो बस कुछ और घंटों का इंतजार, आप भी यकीनन इंतजार ही कर रहे होंगे कि आखिर 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं उसके नतीजे क्या होते हैं। पल पल की खबर हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे चुनाव से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें क्या हैं।